नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैकवर्ड स्टूडियो की एक और शानदार वीडियो में। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है द रूम। स्पॉइलर आने वाला है, सो वॉच आउट एंड टेक केयर। एक करोड़पति आदमी जिसके घर में चारों तरफ नकदी पड़ी हुई है, वो कुछ नोट बाहर फेंक कर दिखावा करने का फैसला करता है। हालांकि जब वो ऐसा करता है तो वो नोट बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसा किसी बाहरी ताकत ने उन्हें जला दिया हो। हैरान होकर वो आदमी एक महंगी पेंटिंग निकालता है और उसे आधा अपने घर की सीमा के बाहर रख देता है और नोटों की ही तरह उस पेंटिंग का आधा हिस्सा भी इवेपोरेट हो जाता है। मामले को और भी अजीब बनाने के लिए यदि कोई इंसान इस घर से बाहर निकलता है तो वो बहुत तेजी से बूढ़ा हो जाता है और कुछ ही मिनटों में राख में बदल जाता है। लेकिन उस आदमी और उसकी पत्नी के लिए हालात हमेशा ऐसे नहीं थे। वो कुछ दिन पहले ही इस घर में रहने आए थे। इस आदमी का नाम मैट है जो एक पेंटर है, जबकि उसकी पत्नी केट एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करती है। ये दोनों फिलहाल नई शुरुआत के लिए न्यूयॉर्क में अपने नए खरीदे हुए घर में जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में अजीब बात यह है कि इसकी कीमत बाकी घरों के मुकाबले बेहद कम है और हर साल इसमें गिरावट होती रहती है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता। जब केट उस भयानक दिखने वाले घर को देखती है तो उसके मन में इसके बारे में फिर से विचार करने की इच्छा होती है, लेकिन मैट उसे भरोसा देता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अपना सामान घर में ले जाते समय केट रसोई में एक अलमारी के अंदर एक मरे हुए पक्षी को देखकर चौंक जाती है। इसी बीच पहली मंजिल पर मैट को कबाड़ के ढेर में एक चाबी जैसी चीज मिलती है। केट को उस पक्षी पर दया आती है और वो उसे सही तरीके से दफनाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो उसे जमीन पर रखती है तो वो मैट द्वारा ऊपर से पुराना फर्नीचर फेंके जाने से चौंक जाती है। इसके बाद केट पक्षी को दफनाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो पक्षी गायब है, जैसे कि वो किसी तरह उड़ गया हो। बाद में जब मैट कमरों की सेटिंग करने में व्यस्त था तो उसे दीवार पर एक अजीब सा छेद दिखाई देता है। उत्सुकतावश वो उसके चारों ओर से पुराने वॉलपेपर को हटाता है और एक अजीब सा दिखने वाला शेप को देखता है। मैट थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है और उसे एहसास होता है कि वो पैटर्न उस अजीब सी चाबी से मेल खाता है जो उसे पहले मिली थी। वो जल्दी से चाबी लाता है और उसे पैटर्न में लगाता है और देखते ही देखते दीवार से एक गुप्त दरवाजा सामने आता है जो कि एक बड़े छिपे हुए कमरे की ओर जाता है। आश्चर्यचकित होकर मैट अपनी उस खोज की जांच करने के लिए अपनी पत्नी को बुलाता है और दोनों उस कमरे की खोजबीन शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखते हैं, घर में चारों ओर रोशनी टिमटिमाना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी खोजबीन करने के प्लान को रोक देते हैं और इसकी बजाय बिजली कंपनी को फोन करते हैं। अगले दिन बिजली कंपनी का एक इलेक्ट्रीशियन वहां आता है और मैट उसे बेसमेंट में ले जाता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से हजारों उलझे हुए तार है। ये नजारा इतना अजीब था कि वो एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रीशियन भी कहता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वो मैट को ये भी बताता है कि बिजली के फ्लक्चुएशन के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तारें बहुत उलझी हुई है। बाहर जाते वक्त इलेक्ट्रीशियन इस बात पर अपना आश्चर्य प्रकट करता है कि आखिरकार किसी ने इस घर को खरीद ही लिया। जब मैट उसे और भी बताने के लिए दबाव डालता है तो बिजली कंपनी का इलेक्ट्रीशियन उसे बताता है कि इस घर के पिछले मालिकों को इसी घर के अंदर बेरहमी से मार दिया गया था। मैट ये सुनकर हैरान रह जाता है और इंटरनेट पर पिछले मालिकों के बारे में सर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि मीडिया द्वारा इस घर को हाउस ऑफ ब्लड का नाम दिया गया है और ये घर पॉल और मेडलिन शेफर नाम के एक कपल का था। उन दोनों की हत्या एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जो मीडिया में हाउस ऑफ ब्लड के जॉन डो के रूप में फेमस है और जो आजकल एक पागल खाने में बंद है। पूरे दिन काम करने के बाद मैट उस अजीब कमरे में जाता है और शराब की बोतल से ड्रिंक करने लगता है, जिसे वो जल्दी ही खत्म कर देता है और किसी और शराबी की तरह एक और बोतल की कामना करता है। अचानक लाइट चले जाती है और जब लाइट वापस आती है तो उसके सामने कहीं से एक और शराब की बोतल आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उस रूम ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो। मैट चौंक जाता है और घबराकर बोतल को उठाता है और देखता है कि वो बिल्कुल असली है। अगली सुबह जब केट उठती है तो घर को खाली पाती है। वो हर जगह अपने पति की तलाश करती है पर वो उसे अंधेरे कमरे में मिलता है। वो उस कमरे को बहुत सी अलग अलग चीजों से भरा पाती है, जिनमें मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग भी होती है। ये देखकर वो चौंक जाती है। केट घबराकर मैट से पूछती है कि उसे ये सब सामान कहाँ से मिला और वो उसे बताता है कि वो कमरा उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। पर केट के लिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैट उसे उस कमरे से कुछ इच्छा मांगने को कहता है। तो केट $1 मिलियन की कामना करती है और लाइट बुझने के बाद कैश के कई बंडल वहाँ प्रकट हो जाते हैं। केट ये देखकर हैरान है, लेकिन वो डरी हुई भी होती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो वहाँ से चले जाती है। हालांकि मैट उसे रुककर कुछ मजा करने के लिए मनाता है। अंत में केट उसकी बात मान जाती है और वो दोनों अपनी पूरी शाम शैंपेन, पैसे ऑर्डर करने और प्यार करने में बिताते हैं। जल्द ही केट को आश्चर्य होने लगता है कि ये सब कैसे काम करता है, लेकिन मैट का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं। फिर सीन अगले दिन के लिए कट जाता है। अब इन दोनों के पास दुनिया की सभी चीजें, लेकिन केट उदास हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सभी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। उसे खुश करने के लिए मैट उसे बच्चे के लिए कोशिश करने का सुझाव देता है। तब ये पता चलता है कि अतीत में उन दोनों को बच्चे के लिए परेशानी हो रही थी और केट को पहले 2 बार मिसकैरेज का सामना करना पड़ा था। इसीलिए केट मैट के उस सुझाव से नाराज हो जाती है क्योंकि वो दोनों पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे और कभी भी दूसरे
बच्चे के लिए कोशिश ना करने के लिए सहमत हुए थे। वो जोर देकर कहती है कि वो दोबारा उस दर्द को नहीं झेल सकती और कमरे से बाहर चले जाते। मैट को इस बात का जिक्र करने के लिए अफसोस होता है, लेकिन वो उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देता है और खुद ड्राइव के लिए निकल जाता है। हालांकि जब वो वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि केट ने बच्चे के लिए उस कमरे का इस्तेमाल किया है। गुस्से में वो उससे उसके इस डिसीजन के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें इसके परिणामों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक छोटी सी बहस के बाद मैट केट को उस कमरे का इस्तेमाल करके उस बच्चे को वापस करने को कहता है। हालांकि केट की ममता जाग जाती है और वो ऐसा करने से मना कर देती है। अब कोई विकल्प ना होने पर मैट खुद इस काम को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन बच्चे को रोता देख उसका मन दुखी हो जाता है और वो अपना मन बदल देता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को गोद लेने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करते हैं। समय के साथ साथ केट का ज्यादा समय बच्चे के साथ बीतने लगता है और वो धीरे धीरे अपने पति से दूर होने लगती है। एक दिन बोर होकर मैट उस घर के बारे में और जानकारी लेने के लिए पागल खाने जाकर जॉन डो से मिलने का फैसला करता है। जाने से पहले वो उस कमरे से कुछ कैश उठा देता है और शहर की ओर चला जाता है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि पिछले 45 सालों से कोई भी जॉन डो से मिलने नहीं आया है। मैट खुद को एक रिपोर्टर बताकर जॉन से पूछता है कि उसने शेफर्स को क्यों मारा, लेकिन जॉन को पता चल जाता है कि मैट झूठ बोल रहा है और वो हाउस ऑफ ब्लड का नया मालिक है। वो ज्यादा नहीं बोलता और मैट और उसकी पत्नी को सलाह देता है कि वो अपनी भलाई चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दे। हालांकि जॉन जानता है कि मैट घर नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत लालच है। घर वापस जाते समय मैट अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए रुकता है, लेकिन जब पैसे देने का समय आता है तो उसे पता चलता है कि वो जो कैश उस कमरे से लाया था वो अब धूल में बदल गया है। अचंभित होकर वो घर की ओर भागता है और कुछ कैश घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वो कैश तुरंत राख में बदल जाता है। फिर वो एक पेंटिंग के फ्रेम को घर की बाउंड्री में आधा बाहर की ओर रखता है और आश्चर्य की बात है कि बाहरी आधा हिस्सा खराब हो जाता है। उत्तर ढूंढने के लिए मैट कमरे की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ तारों का अंतहीन जाल ही मिलता है। तभी वो देखता है कि केट बच्चे को ताजी हवा के लिए बाहर लेकर जा रही है। मैट जानता है कि इसका नतीजा बहुत ही दुखद होगा, लेकिन वो उसे नहीं रोकने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही बच्चा बाउंड्री से बाहर निकलता है कुछ ही सेकंड में वो एक छोटे बच्चे का रूप ले लेता है, जिसे देखकर केट सदमे में आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। उन दोनों द्वारा बच्चे को घर के अंदर लाने के बाद केट उसे नहलाती है और अंत में उसे शेन नाम देती है। यहाँ पता चलता है कि अगर किसी भी वस्तु को घर की सीमा से बाहर फेंक दिया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाएगी, लेकिन अगर कोई जीवित जीव बाहर निकलता है तो वो तेजी से बूढ़ा हो जाएगा और अंत में गायब हो जाएगा। अगले सीन में केट शेन को सुलाती है और अपने पति से कमरे के बारे में बात करती है। अंत में मैट पूरे सच का खुलासा करते हुए उसे पिछले मालिकों की हत्या और जॉन डो के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि घर से बाहर निकलने पर चीजें कैसे गायब हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब उसे शेन को हमेशा घर की कैद में ही रखना होगा। ये सुनकर केट रोने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं और अब केट ने शेन को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो उसे ये कहकर बाहर जाने से रोकती है कि वो बीमार है और बाहर कीटाणु है। हालांकि शेन जल्दी ही घर के अंदर रहने से तंग आ जाता है और अपनी निराशा अपनी माँ पर निकालना शुरू कर देता है। फिर भी केट उससे बहुत प्यार करती है, जैसे वो उसका अपना ही हो। उसका ज्यादातर समय अब शेन की देखभाल में गुजरने लगता है, जिसका असर उसकी शादी पर पड़ने लगता है। दूसरी ओर मैट की रुचि अब शूटिंग में होने लगती है। इससे उसे अपनी निराशाजनक रियलिटी को बनाने में मदद मिलती है। इसी बीच छोटा शेन घर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। परिणाम स्वरूप केट को सामने के दरवाजे को छोड़कर घर के बाकी सभी खिड़कियां और दरवाजों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक दिन केट की मैट के साथ बहस हो जाती और छोटा शेन अपने पिता को उसे काल्पनिक कहते हुए सुन लेता है। उस रात बाद में शेन उस गुप्त कमरे में जाकर उसकी जादुई शक्तियों के बारे में जानता है। फिर वो पूरी रात उसी कमरे में रिसर्च करते हुए बिताता है। अगले दिन उसके माता पिता को वो उस कमरे में मिलता है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसने उस कमरे को बाहरी स्पेस में बदल दिया है। केट अपने बेटे की इंटेलिजेंस से आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन मैट परेशान हो जाता है और शेन को कमरे से बाहर खींचकर चाबी छिपा देता है। अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है और शेन कॉल उठाता है। पता चलता है कि वो कॉल जॉन डो का है, तो मैट तुरंत शेन से फोन छीन लेता है और जॉन को कभी भी उसके घर पर फोन ना करने की धमकी देता है। हालांकि जॉन कहता है कि उसने शेन की आवाज सुनी और पूछा कि कमरे से बच्चे की मांग किसने की थी, तो मैट उसे बताता है कि शेन की मांग केट ने की थी और पूछता है कि क्या कमरे में भरी चीजों को राख में बदलने से रोकने का कोई तरीका है। जवाब में जॉन सब कुछ बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो भी उसी जादुई कमरे द्वारा बनाया गया एक बच्चा था और किसी भी चीज को घर से सुरक्षित निकालने के लिए उसे बनाने वाले इंसान को मरना हो। फिर वो बताता है कि उसके माता पिता चाहते थे कि वो जिंदा रहे, इसीलिए उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया, जिससे जॉन को असली दुनिया का हिस्सा बनने की अनुमति मिली। इसका मतलब है कि अगर केट की मौत हो जाती है तो शेन घर से बाहर जिंदा रह सके। जब मैट हैरानी से उसकी बात सुन रहा होता है तब केट दूसरे फोन से उनकी बातचीत सुन लेती है और दुखी होकर वो घर से बाहर चले जाती है और अपनी गाड़ी को इस उम्मीद से सड़क पर दौड़ाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। हालांकि वो ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। जब केट बाहर होती है तो शेन अपने पिता से कमरे के बारे में सवाल पूछने लगता है। परेशान होकर मैट उससे कहता है कि वो असली बच्चा नहीं है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का छूट जाता है और वापस अपने कमरे में चले जाता है। उसी समय मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है।
बाद में जब केट घर वापस आती तो मैट और शेन को एक दूसरे के बगल में सोया हुआ पाती। फिर मैट केट के पीछे पीछे रसोई में जाता है और केट के साथ मेल मिलाप करता है। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते और उन्हें पता चले बिना शेन ये सब होते हुए देखता है। अगली सुबह शेन केट की जेब से चाबियां चुरा लेता है और घर के बाहर चले जाता है। जब वो दोनों जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेन ने घर से बाहर कदम रखा है और खुद को एक आदमी में बदल लिया है। हालांकि शेन का दिमाग अभी भी बच्चे जैसा ही है। अब वो कीटाणुओं के बारे में झूठ बोलने के लिए केट से नाराज है और उन पर बंदूक तान देता है। हालांकि मैट उस पर काबू पा लेता है और उस दौरान केट बेहोश हो जाती है और बाद में जब उसे होश आता है तो वो मैट को सामने पाती है। उदासी भरे चेहरे के साथ मैट उसे बताता है कि उनके झगड़े के दौरान शेन को गोली लग गई और वो मर गया। उसने ये भी बताया कि वो उसकी बॉडी को घर के बाहर ले गया, जिसके बाद वो तुरंत गायब हो गया। परेशान होकर केट अपने बेटे को खोजने के लिए बाहर भागती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद हम एक खाली घर में असली मैट को होश आते हुए देखते हैं। वो केट को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि गुप्त कमरे की लाइट्स टिमटिमा रही है, तो उसे लगता है कि कोई उस कमरे का उपयोग कर रहा है। मैट उस कमरे में जाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि कमरा अंदर से बंद है। इसीलिए वो दीवार में एक बड़ा सा छेद करके कमरे में चले जाता है। वो कमरा अभी भी शेन की बनाई गई दुनिया में है। मैट जंगल से होकर जाता है और वहाँ उसे हूबहू अपने घर जैसा घर नजर आता है। फिर पता चलता है कि मैट को बाहर करने के बाद शेन खुद मैट में बदल गया और केट को उसी तरह के नकली घर में ले आया, जहाँ वो दुखी केट पर दबाव डालता है। लेकिन सौभाग्य से उसे पता चल जाता है कि वो शेन है जो उसका पति होने का नाटक कर रहा है और वो दूसरे कमरे में भाग जाती है। अंत में असली मैट वहाँ आ जाता है और केट बाहर आ जाती है। हालांकि दूसरा मैट भी वहाँ आ जाता है और केट को दुविधा में डाल देता है और असली मैट उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है, जिससे उसे धोखेबाज की पहचान करने में मदद मिलती है और वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिर देती है, जिसके प्रभाव से शेन वापस अपने असली रूप में आ जाता है। इसी बीच केट और मैट बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे में कुछ खराबी होना शुरू हो जाती है और पूरा घर एक पहेली में बदल जाता है। अंत में शेन को होश आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है और मैट को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है, जिससे केट काफी डर जाती है। वो रोने लगती है और शेन उसे मनाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर असली मैट और केट पर पड़ती है, जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि उन्होंने इसका ध्यान भटकाने के लिए अपने क्लोन बनाए थे। शेर असली दुनिया में उनका पीछा करता है और गुस्से में मैट पर हमला करता है, लेकिन वो सीधे उनके जाल में फंस जाता है। मैट उसे पकड़कर दरवाजे से बाहर कर देता है और केट तुरंत उसे अंदर से बंद कर देती है। शेन जल्दी से बूढ़ा होने लगता है और जान डो के डुप्लीकेट में बदल जाता है। वो रोते हुए उसे वापस अंदर लेने के लिए भीख मांगता है, लेकिन केट अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कुछ ही सेकंड में शेन मरकर राख में बदल जाता है। इसके बाद उन दोनों को उससे छुटकारा मिल जाता है और 1 महीना बीत जाता है। अब उन दोनों ने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया है और अब वो एक होटल में रह रहे हैं। फिल्म के अंत में केट एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी ट्यूब को खौफ भरी नजरों से देखती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये बच्चा मैट का है या शेन का। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।